व्यूवर्स, आप सबको फिजिक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन या उसका फार्मूला फाइंड आउट करेंगे फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटर कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज. If a capacitor store more charge, it has more capacitance, and if a capacitor store small amount of charge, it has small capacitance. ठीक है. सो कैपेसिटर जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, कुछ छोटे कैपेसिटर, कुछ बड़े कैपेसिटर. हर एक कैपेसिटर की अपनी डोमेन में अपनी एक डिमांड होती है. ठीक है. तो इस फिगर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और उनके इलेक्ट्रॉनिक सिंबल दिखाए गए हैं. पहला जो है वो नॉर्मल कैपेसिटर है, इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं. और दूसरा पोलराइज कैपेसिटर है. इसी तरह से वेरिएबल कैपेसिटर और ट्रिमर कैपेसिटर. ठीक है. इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं जब हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं. ठीक है. लेकिन आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चूँकि हमारा टॉपिक है, सो हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रियल लाइफ में कुछ इस तरह से दिखता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये वाला है. ठीक है. तो चलिए जब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हमने जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है उसका दो प्लेट्स ले ली. मेटालिक प्लेट्स हैं ये. ठीक है. एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच कर दिया, दूसरी प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच कर दिया. और इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं इस प्लेट के ऊपर, और चूँकि ये प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए या डिपॉजिट हो गए. अब जो कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है V की अमाउंट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट होती है. ठीक है. यहाँ पे चार्जेस उस वक्त तक प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इक्वल नहीं हो जाता पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी के. ठीक है. जब बैटरी का पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इक्वल हो जाते हैं तब मज़ीद फ्लो ऑफ चार्जेस रुक जाता है. ठीक है. तो अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है. यह सिंपल एक्सप्रेशन जो होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर और वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, एंड Q इज़ द चार्ज ऑन द नेट चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स. ठीक है. Q कौन सा चार्ज है? नेट चार्ज है ऑन बोथ द प्लेट्स, एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट. ठीक है. अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो ये होता है E इज़ इक्वल टू V/D. लेकिन फ्रॉम गॉसेस लॉ हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज़ इक्वल टू दिस वन. यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकाल लें तो इक्वेशन 2 में से V की वैल्यू क्या आ जाएगी? E इंटू D. और E की वैल्यू ये वाली इक्वेशन 3 से इधर इसमें पुट कर दें, ये वाली E की वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी. लेकिन व्हाट इज़ सिग्मा हेयर? सिग्मा इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया. अगर हम सिग्मा की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी? इस तरह से आ जाएगी. अभी जो सारी वैल्यू है V की इस इक्वेशन 1 में पुट करें इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी. अब चूँकि ये दो Q सिमिलर हैं तो इनको कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से आ जाएगा. ये टर्म आपको क्या शो कर रही है कि अभी यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी जो प्लेट्स के दरमियान में फ्री स्पेस है या वैक्यूम है. ठीक है. तो इन केस ऑफ वैक्यूम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? एरिया ऑफ द प्लेट्स. ये देखें यहाँ पे ये एरिया है. अब अगर हम इस तरह की अगर मैं एक प्लेट ड्रॉ कर लूँ तो इसका एरिया स्मॉल है, और अगर इस तरह की प्लेट ड्रॉ कर लूँ तो इसका एरिया ज़्यादा है. तो अगर एरिया ऑफ द प्लेट ज़्यादा होगा ना तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस और एरिया में डायरेक्ट रिलेशन है. और एप्सिलॉन नॉट आपको मीडियम की प्रॉपर्टी शो करता है, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कौन सा मीडियम है? फ्री स्पेस है. ठीक है.
और d जो है इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। आप देख रहे हैं आपके d जो है वो रेसिप्रोकल है c के। अगर हम d को बढ़ाएंगे तो c कम हो जाएगा, मतलब अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है। और ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, और दिस इज़ द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखना है। तो एरिया जो है ना, ये बेसिकली आपको शेप के बारे में बताता है, कैपेसिटर्स की शेप के बारे में बताता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ सम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, सो व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक? फर्स्ट, डाइइलेक्ट्रिक्स आर दोज इंसुलेटर्स विच कुड गेट पोलराइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी पोलराइजेशन की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, सो ऐसे इंसुलेटर्स जो कि पोलराइज होने की एबिलिटी रखते हों उन्हें हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, सपोज अब हमारे पास एक एटम है, हम हाइड्रोजन का ही एटम, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है उसके अंदर और एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब हम इस एटम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पे जब हम इस एटम को रखते हैं ना, तो ये एटम इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता है, मतलब एटम को छोड़ता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। और जो इस एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ, तो ये एटम एलोंगेट हो गया है और इसके दो पोल्स बन गए, एक नेगेटिव पोल बन गया है और एक पॉजिटिव पोल बन गया। तो हम कहते हैं कि इस एटम में क्या आ गई है? पोलराइजेशन आ गई है। ठीक है, ये देखें इस फिगर में यहाँ पे ऐसा आइटम शो किया हुआ है जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो और ये जो फिगर है ये आपको ये शो करिए कि कैसे जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो क्या हो चुका है? पोलराइज हो चुका है। आप देख रहे हैं हर एक एटम के अंदर पोल्स बन गए हैं। तो अब बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन द प्रेजेंस जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ई ज़ीरो था, तो पोलराइजेशन भी एटम्स के दरमियान में, एटम्स के अमंग नहीं थी। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया या प्लेट्स को ऑन किया तो पोल्स बन गए, और आप देखें कि ये जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके दरमियान में हर एक एटम का पोल बना हुआ है। ठीक है, तो अब बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो प्लेट सी है वो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन जो अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर आप इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो है फ्रॉम ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाता है। तो अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चीज़ की इक्वल होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो फार्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया है। एंड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस रिलेशन हमें ये भी पता है कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है वोल्टेज के ऊपर। जब हमने यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा तो चार्ज तो कांस्टेंट रहे, चार्जेस के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो पोटेंशियल भी कम होगी, क्योंकि E इज़ प्रोपोर्शनल टू V। जब पोटेंशियल कम हो गया तो ये रेसिप्रोकल में एक दूसरे के, पोटेंशियल कम हो गया है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है। इसी वजह से अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस बाय इंसर्टिंग द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। तो उसका आंसर यही है कि जब हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज हो जाती है। कितने फैक्टर से इंक्रीज होती है? एप्सिलॉन आर फैक्टर से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, ये है वो फैक्टर। ठीक है, ये कैपेसिटेंस है सिंपल इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, और ये वो कैपेसिटेंस है जो हमने एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा और उसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी विद द फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। अब ये जो वैल्यू है ना ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये किस चीज़ के इक्वल है? सी वैक्यूम के इक्वल। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो सी ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एप्सिलॉन आर क्या होता है? इसे हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये हमें क्या बताता है कि इट इज़ द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम या डाइइलेक्ट्रिक टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ
वैक्यूम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज़ वेरी सिंपल लेक्चर, और जिसमें हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला निकाला है, कैपेसिटर्स का और ख़ास तौर पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और हमने ये कंक्लूड किया है कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, मीडियम के ऊपर और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर। एंड अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंसर्ट कर दें तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।